इसे धनत्रयोदशी भी कहा जाता है। इसी पर्व के साथ दीपावली की शुरुआत हो चुकी है। आज के दिन खरीदारी का विशेष महत्व है। खासकर सोना, चांदी, बर्तन या इलेक्ट्रॉनिक जैसी चीज़ें शुभ मानी जाती हैं। लेकिन धनतेरस सिर्फ खरीदारी का दिन नहीं है, इसके पीछे एक बड़ी ऐतिहासिक पौराणिक कथा है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान इसी दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसीलिए इस दिन उनकी पूजा होती। साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए दीप जलाकर उनका स्वागत होता है। धनतेरस को समृद्धि, आरोग्य और शुभता का प्रतीक माना जाता है और यही कारण है कि लोग इस दिन को पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाते हैं। यही वजह भी है कि धनतेरस पर बाजारों में रौनक है। गाड़ियों के शोरूम से लेकर ज्वेलरी शॉप पर खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है और लोग खूब मन से शॉपिंग कर रहे हैं अपने घर परिवार के लिए, अपने परिजनों के लिए, अपने लिए भी। तमाम बाज़ारों में इस वक्त रौनक है और ये दिन ही ऐसा है धनतेरस का, जैसा कि हमने आपको बताया कि आज सोना, चांदी या इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान खरीदने को बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे में ये परंपरा लगातार चलती आ रही है और लोग आज के दिन खूब बाज़ारों में जाते हैं। बर्तन जैसी चीज़ें खरीदना भी शुभ माना गया है। ऐसे में उनकी खरीदारी करने के लिए भी लोग पहुंचते हैं, कलश खरीदने के लिए, अन्य सामान खरीदने के लिए। धनतेरस को समृद्धि, आरोग्य और शुभता का प्रतीक माना जाता है और यही कारण है कि इस दिन को खूब उल्लास के साथ मनाते हैं लोग। आपको ये भी बता दें कि इस दिन हमने आपको जैसा बताया भी कि आज मान्यता ये भी है कि समुद्र मंथन के दौरान जो अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे और इसी से फिर कुंभ की कहानी भी जुड़ी हुई है। किस तरीके से वो अमृत कलश फिर देवताओं को देने के लिए फिर वहाँ से कैसे कैसे देवता चले और कई जगह उसकी बूंदें गिरी, वो कुंभ की कहानी है। लेकिन भगवान धन्वंतरी ही उस अमृत कलश को लेकर के प्रकट हुए थे और इसी दिन को उनकी पूजा होती है। उनके अवतरण दिवस के रूप में भी इसको मनाया जाता है। हमने आपको बताया कि आज के दिन को धनत्रयोदशी भी कहते हैं, यानी भगवान धन्वंतरी जिस दिन प्रकट हुए उसके लिए भी इसको खूब मनाया जाता है। समय के कालचक्र के दौरान इसमें चांदी के बर्तन, सोना, चांदी की अन्य वस्तुएं, इस तरह की चीज़ें खरीदी जाने लगी। उनको शुभ माना जाता है। आज के दिन खरीदना माना जाता है कि आज के दिन खरीदारी करने से घर में बरकत होती है। ऐसे में लोग खूब बाज़ारों में जाते हैं और शॉपिंग करते हैं। हमारे कुछ संवाददाता अभी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम आपको दिखाएंगे अलग अलग शहरों में, अलग अलग ज़िलों में क्या कुछ माहौल नज़र आ रहा है। धनतेरस को लेकर के व्यापारियों में कितना उत्साह है, नए नए सामान बेचने के लिए उन्होंने लगाए हुए हैं अपनी दुकानों के बाहर, अपने शोरूम्स पर। यहाँ तक कि गाड़ियों में भी आज के दिन बड़ी बिक्री हो सकती है। कई बुकिंग्स आज हो सकती हैं धनतेरस के दिन। कई लोगों ने बुकिंग पहले कराई होगी, आज धनतेरस के दिन गाड़ी घर लेकर के आएंगे। तो इस तरह की तमाम परंपराएं इस त्यौहार से जुड़ी हुई हैं। और बीकानेर लेके चलते हैं अब सबसे पहले आपको, जहां पर हमारे संवाददाता त्रिभुवन रांगा जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ मुकुल परिहार जोधपुर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। दोनों का रुख करेंगे। सबसे पहले बीकानेर चलते हैं। त्रिभुवन, बीकानेर के बाजार जिनकी चर्चा राजस्थान में खूब होती है, अन्य अलग अलग प्रदेशों से लोग बीकानेर के बाज़ारों में पहुंचते हैं। आज धनतेरस का ये पावन पर्व है। क्या माहौल आपको बीकानेर में नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा बीकानेर का बाजार है वो अपने आप में बड़ा बाजार है, लोग बाहर से बहुत आते हैं। हालांकि आज धनतेरस का दिन है और धनतेरस के दिन लोग विशेष तौर से खरीदारी करते हैं, चाहे वाहन हो, ज्वेलरी हो या कोई अन्य सामान हो, चाहे बर्तन हो, जिस तरह आप बता रहे हैं। इसी तरह बीकानेर में भी इस बार जो ग्राहकों का हुजूम है वो धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब धीरे धीरे बाजार है वो रौनक पकड़ने लगा है। अभी हम खड़े हैं ज्वेलरी शोरूम में। मैं कैमरा से सारे से कहूंगा एक बार वो नजारा दिखाए कि जो लोग हैं वो बाहर से आए हुए हैं और आज जो ज्वेलरी है उनकी खरीदारी की जा रही है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि आज के दिन भगवान धन्वंतरी जो कुंभ लेकर आए थे उसमें सोना चांदी था, उसी को लेकर आज लोग हैं वो उसका जो परिपाटी है उसको मना रहे हैं। हालांकि सोने का भाव है वो आसमान छू रहा है, चांदी बहुत महंगी हो रही है, लेकिन उसका कितना प्रभाव पड़ेगा इसकी हम बात कर लेते हैं। जो यहाँ के ऑनर है उनसे बात करते हैं। सर, सोने चांदी के भाव आसमान छू रहे हैं, कितना प्रभाव पड़ा है इस बार ग्राहकी में आपको? इस बार हमेशा की तरह प्रभाव जरूर पड़ा है, क्योंकि हर किसी का एक बजट होता है त्योहार को लेके। वो बजट सबका बिगड़ा है, क्योंकि हर कोई लाख रुपये लेके मतलब एक भरी सोना ले लेंगे। इस बार वो लाख रुपए में 7 ग्राम सोना ही मिल रहा है। तो इसके चलते के ग्राहकों ने अपने मतलब एक बजट के हिसाब से छोटी
तो खरीद की है, जो प्योर सोना या प्योर चांदी उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है। मतलब इस बार आपका कितना फाइन में ज्यादा इन्वेस्ट किया है ज्वेलरी की अपेक्षा? ज्वेलरी की अपेक्षा फाइन में, सिल्वर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है लोगों ने, क्योंकि जो चांदी के भाव है एक तो वो ज्यादा बढ़े है, उसके बाद उसके ओन प्लस 25,000 30,000 उसके ओन चले भाव, तो हाँ, उसमें दिवाली सीजन है, इसके बाद सीधा जो है वैवाहिक जो है उनका सीजन आएगा, शादियों का सीजन आएगा, उसमें कितना प्रभाव पड़ा है? क्योंकि ग्राहक तो आपके पास पहले ही आ जाते हैं बुकिंग कराने। हाँ, वो तो महीने नवरात्रा से शुरू ही हो गए थे, जो शादियों की ग्राहकी वो नवरात्रा जी। से बुकिंग शुरू हो गई थी, जो अब 2 नवंबर से शुरू होने वाली है। अब उसमें कोई काफी कुछ फर्क पड़ा नहीं है, क्योंकि ये एक रिवाज है शादियों में गहना डालने का। अब जो पहले डाले हुए है, पहली बहू के जो गहना डाला हुआ है, उससे कम तो कोई खरीदता नहीं है, बट बजट जरूर बिगड़ा है हर किसी बजट का। तो बिगड़ा है, जिस तरह दुकानदार बता रहे हैं कि एक वो मजबूरी है उनकी कि जो पहले सोना शादियों में डाला है उतना कम से कम डालना है। कुछ ग्राहक है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ मैं फिर आ रहा हूं आपके पास सर, त्रिभुवन, उसके बाद कुछ ग्राहकों से हम लोग बात करते हैं, फिर और लौट रहा हूं। एक बार हम लोग दूसरे जिलों का भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि उत्साह हर तरफ है। और बीकानेर का उत्साह आपने देखा व्यापारियों के बीच में, वहाँ जो बैठे लोग हैं, ग्राहक हैं, उनसे बात करेंगे त्रिभुवन बाद में। जोधपुर लेके चलते हैं आपको, और इस बीच शाकिर भी जुड़ गए कोटा से। जोधपुर में मुकुल मौजूद हैं। मुकुल, व्यापारियों का क्या कुछ कहना है? व्यापारियों की पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर ग्राहकों का भी राय जानेंगे, उनका उत्साह भी जानेंगे, क्योंकि व्यापारी वर्ग आज के दिन को लेकर के बहुत उत्साहित रहता है। आज का दिन उनको अपेक्षा रहती है, उम्मीद रहती है कि आज अच्छी बिक्री होगी, सामान बिकेंगे, बाजार गुलजार रहेंगे। क्या जोधपुर में स्थिति है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा दीपावली से पहले धनतेरस का पर्व है, और धनतेरस के पर्व पर जो है वो सनातन धर्म में सोने और चांदी की खरीद को काफ़ी शुभ माना जाता है। और कह सकते हैं लोग उत्साह के साथ में, क्योंकि जोधपुर राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी भी है, और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो ग्राहक हैं अब वो सोने और चांदी के आभूषणों को खरीदने के लिए जो है वो पहुंचे हैं। और कह सकते हैं हम कुछ दुकानदारों से भी जो है वो बात करना चाहेंगे कि किस प्रकार से आज का जो है वो उत्साह है। मैम, आपसे जानना चाहूंगा कि किस प्रकार से आज धनतेरस पर्व को लेकर लोगों में खरीदारी को लेकर भी उत्साह है? क्या इस बार लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं? इस बार ना धनतेरस पे लोग मूर्तियां, गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, पूजा थाली, सिल्वर बार्स, मछलियां, ये जो चीजें जो पूजा में यूज होती है, जो शुभ माना जाता है आज के दिन खरीदना, उसको ज्यादा पसंद करते हैं। स्पेशली और विशेष क्या है, लोग सोने की अपेक्षा चांदी अधिक खरीद रहे हैं इस बार? क्योंकि चांदी सोने के कंपैरेटिव में थोड़ी कम प्राइस पर है। सोना आप देखोगे तो भाव में काफी डिफरेंस है, वो 10 ग्राम की प्राइस है और ये 1 किलो की प्राइस है। इस वजह से चांदी का एक तरफ लोगों का रुझान ज्यादा है। बिल्कुल, तो इस बार देख पा रहा हूँ लक्ष्मी माता की प्रतिमाएं भी कई प्रकार की है, हाथी पर विराजमान है, मछली, कछुए भी इस बार काफी डिमांड में है। बिल्कुल, अलग अलग तरह की ये स्टोन वर्क में आ जाता है, और सिंहासन पे विराजमान भी आ जाता है। अलग अलग तरह की वैरायटी है इस बार, और लोगों में इसी चीज का आज के दिन धनतेरस पे लक्ष्मी जी, गणेश जी खरीदना सबसे शुभ माना जाता है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से इस बार जो है वो काफी वैरायटी के जो है वो चांदी के आभूषणों की जो है वो लोग खरीद कर रहे हैं। बहुत वैरायटी जोधपुर के इन बाजार में नजर आ रही है, जहां पर मुकुल मौजूद है। खूब अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं मुकुल। और कोटा अब जरा लिए चलते हैं, क्योंकि कोटा के बाद फिर अजमेर भी हमको जाना है, जहां पवन मौजूद है। पवन जुड़ गए हमारे साथ। शाकिर, मुकुल अभी दिखा रहे थे, बहुत अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, और बहुत क्रिएटिव चीजें की गई हैं। कहीं हाथी पर इस बार लक्ष्मी जी विराजमान है, तो कहीं लक्ष्मी और गणेश के जो हैं बहुत अलग तरीके से इस बार नए स्वरूप में उनको रखा गया है, बहुत सजा के रखा गया है। तो जोधपुर का तो ये आलम है। कोटा में क्या कुछ नया देखने को मिल रहा है इस बार बाजारों में? जी देखिए, बिल्कुल धनतेरस का मौका है और कोटा के बाजार भी गुलजार हैं। इस वक्त हम एक ज्वेलरी के शोरूम में, और यहाँ पर तस्वीरें आप देख सकते हैं। लगातार धनतेरस के मौके पर यहाँ पर जो है लोग, शहरवासी यहाँ पर खरीदारी करने के लिए पहुँच रहे हैं। आभूषणों की खरीदारी की जा रही है। इसके साथ साथ क्योंकि चांदी और सोने के दाम जो है वो इस बार तेज हैं, तो जो मुहूर्त है शुभ मुहूर्त में, उसमें एक शगुन के तौर पर भी जो है इसको देखा जाता है, और तो वो खरीदारी जो है वो यहाँ पर देखी जा रही है। मैं बात भी करने की कोशिश करता हूँ। मेरे साथ जो है शहरवासी। जी, आज धनतेरस का मौका है, क्या खरीदा आप? अभी रिंग्स देख रहे हैं। हाँ, रिंग्स देख रहे हैं कि पसंद आया तो लेंगे। महंगा भी हो गया है सोना, और चांदी भी महंगी हो गई है, तो कोई ऑप्शंस भी मिल रहे हैं यहाँ पे कुछ ग्राम? रेट्स तो वही हैं जो पेपर्स में आ रही हैं, मेकिंग चार्जेस और लग रहे हैं, तो महंगा तो है पहले से।
लास्ट ईयर से भी महंगा, उससे लास्ट ईयर से भी महंगा। हम तो ये रिग्रेट कर रहे हैं कि पिछले साल ले लेना चाहिए था। महंगा है लेकिन लेना है। महिलाओं में उत्साह होता है आज के दिन को। जी, हम इंटरेस्टेड हैं और तुम्हें मतलब चाहते भी हैं कि है ना हर साल कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लेते रहें। क्या नया दिख रहा है बाजार में? कुछ नए डिजाइन? अच्छे हैं, पैटर्न्स बहुत अच्छे हैं डीपी के ना, तो यही आते हैं हर बार। तो जो नए पैटर्न्स हैं उनको पसंद किया जा रहा है और जो भीड़ है वो आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और ग्राहकों के लिए जो इंतजाम किए गए हैं उन इंतजामों को लेकर के जो है वो भी यहाँ पर बखूबी देखे जा रहे हैं। मैं और भी लोग हैं उनसे भी बात करनी थी। आज धनतेरस का मौका है, आप भी आए, कैसा है? तो अच्छा है, अनुभव बढ़िया है। हम लोग कहीं बाहर से आए हैं तो बस अभी आए ही हैं, जस्ट हमने भी जस्ट इंटर ही किया है। तो आज क्या खरीदेंगे? अभी तो देखते हैं, जस्ट रिंग खरीदने का सोच रहे हैं। तो कोई रिंग खरीदने गोल्ड का के भाव सोच तो रहा बहुत ज्यादा है, हाई हो कोई रहे हैं। अलग अलग चांदी सोने देखते के हैं क्या आ जाता अलग है, आभूषण खरीदने का सोच रहा है। और भी बहुत सारी चीजें मार्केट में इस बार अवेलेबल हैं। व्यापारी वर्ग ने खूब प्रयास किया इस बार ग्राहकों को रिझाने के लिए। अजमेर लेकर चलते हैं आपको, पवन वहां बताएंगे। पवन, अजमेर में इस बार क्या माहौल? तो हर जगह ही खूब उत्साह वाला है, लेकिन कुछ ऐसी चीज, कोई नई ऐसी बात बाजार में जो इस बार देखने को मिल रही है आज धनतेरस के दिन, जिसने ग्राहकों को और सभी जो धनतेरस का त्योहार मना रहे हैं हम सभी लोग उनको आकर्षित करने का खूब काम किया है? जी बिल्कुल राहुल, देखिए अजमेर में जो कारों की बिक्री है वो लगातार हो रही है। हर एक मिनट पर एक गाड़ी डेकोरेट होती है, उसके मालिक उसके चाबी के साथ फोटो खिंचवाते हैं, वो गाड़ी अपनी लेकर जाते हैं। फिर दूसरी मिनट होती है, फिर दूसरा कस्टमर आते हैं, फिर अपनी गाड़ी तैयार होती है, लगातार एक के बाद एक। ये देखिए, ये तैयार हो चुकी है गाड़ी, कस्टमर इनके साथ में है, उसके बाद ये गाड़ी कस्टमर लेके जाएगा, फिर ये दूसरी गाड़ी यहाँ पर लग जाएगी। तो कुल मिलाकर जो खरीदने वाली, जो हैंडओवर करने वाली जो प्रक्रिया होती है, ओकेजन होता है, वो यहाँ पर लगातार जारी है। जो कार मालिक है उनका कहना है कि पिछले एक महीने में करीब 1500 जो गाड़ियां हैं वो बेच चुके हैं और इसी शोरूम पर पिछले 5-7 दिन में करीब 200 गाड़ियां कार जो है आज के दिन के लिए बुक हो चुकी थी और बारी बारी आज यहाँ पर शुभ मुहूर्त के दौरान यहाँ पर बेची जा रही है। और ये खरीदार, इनसे हम बात कर लेते हैं। बस अब आज ही का दिन कैसे चूज किया? क्या पहले बुक करा रखी थी? हाँ जी भैया, पहले बुक करा रखी थी और आज धनतेरस पे तो शुभ भी होता है गाड़ी लेने के लिए, तो इसलिए हमने आज का दिन ही शुभ माना और आज ही ली। और हमने डिजायर गाड़ी नहीं निकलवाई है आज के दिन और शुभ दिन माना जाता है, इसलिए आज के दिन ली है। आप बताएं, आज के दिन गाड़ियाँ खरीद रहे हैं तो आज का दिन ये कि धनतेरस का दिन होता है, दीपावली का, तो बहुत शुभ माना जाता है। अभी बुकिंग अपनी मतलब 15 दिन पहले अपने बुक करवाई थी और आज का दिन शुभ है, इसीलिए अपन आज गाड़ी निकलवा रहे हैं। आज का दिन शुभ रहता है, गाड़ियाँ लेनी चाहिए इसी दिन सबको। और ये यहाँ की सर्विस भी बहुत अच्छी है, अजमेर ऑटो सर्विस की, इसीलिए था। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए इन भैया को थोड़ा सा जल्दी जाना था तो इन्होंने जो की हैंडओवर वाली जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर कर दी है। बड़ा ही अच्छा माहौल देखा जा रहा है अजमेर में। हर तरफ जो भी शोरूम है, जो भी दुकान है, छोटी दुकान हो, पवन जरा इनको बताइए, इनको लाइव देख रहा है पूरा राजस्थान। इनकी आज इनका जो गाड़ी ये लोग लेने आए हैं, कितना ये कह लीजिए बहुत अच्छा दिन भी इनके लिए। जरा इनको बताइए कि पूरा आज का जो इनका ये प्रोसेस है हैंडओवर का, ये हम सब लोग इनकी खुशी में शामिल हैं। बिल्कुल, आप देखिए, आप जितना खुश है, आपकी ये तस्वीरें लाइव एनडीटीवी राजस्थान पर जा रही है। अभी आप लाइव हैं और आपकी जो खुशी है उसमें हम भी शरीक हैं और जो त्योहार आप बना रहे हैं उसके साथ साथ हम भी आपके साथ में यहाँ पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। ग्रामीण परिवेश से लगते हैं आप। क्या आज के दिन ही बुक कर रखी थी या पहले बुक? ये हम 10 दिन पहले से बुकिंग करा रखी है, गाड़ी की शॉर्टेज थी। तो आज का ही दिन, आज का दिन हमारे लिए शुभ दिन है, बड़ा अच्छा दिन है। दिखाया था या? हाँ जी, 2:15 पे हमारा मुहूर्त था गाड़ी लेने का, 2:15 हो रही है। बिल्कुल, और हम गाड़ी ले रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको पवन। और इस तरह की तमाम और भी तस्वीरें हैं। अब जरा बीकानेर लौटते हैं वापस। त्रिभुवन वहां पर मौजूद है एक ज्वेलरी शोरूम के अंदर। त्रिभुवन, जरा बात कर सकते हैं आप वहां ग्राहकों से? आप करना चाह रहे थे बात, उनका उत्साह जानते हैं। जिस तरह से ग्राहक आए हैं
बड़ी बात इस बार ये देखने को मिली है कि शहरी ग्राहक से ज्यादा ग्रामीण परिवेश के जो ग्राहक है वो इस बार ज्यादा है। आप देख सकते हैं जिस तरह से जो ग्राहक हैं वो ज्वेलरी खरीद रहे हैं, उनसे बात करने की भी हम कोशिश करेंगे, चाहे रिंग्स हो चाहे जो चांदी के सिक्के हो, उसको लेकर उत्साह है, तो बात करने की हम कोशिश करेंगे। सर, किस तरह महंगाई में चल रही है किराए की बात और भाई से करेंगे अपन। इस बार कैसा लग रहा है कि इस महंगाई में आप त्योहार मना रहे हैं? बहुत ही ज्यादा मतलब माहौल ज्यादा है, इसलिए हम तो देख ही पूरा करते हैं, खरीद तो नहीं सकते, देख के ही पूरा करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं सुगंध तो मनाना ही है। इतने भाव महंगे हो गए। कुछ और ग्राहक है, उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे कि किस तरह से वो ग्राहकी यहाँ की हो रही है। जो सर, कितना फर्क पड़ा इस बार ग्राहकी में? तो खूब जो है व्यस्तता दरअसल त्रिभुवन नजर आ रही है वहाँ पे। हाँ, बिल्कुल आ रहे हैं ना। जैसे ये ना बाजार तेज हो रहा है, उस प्रकार से चिंता बढ़ रही है कि अभी आगामी हो सकता है 2025 तक ये सोना कम से कम 1.5 लाख रुपए 10 ग्राम के हो जाए और चांदी 2 लाख रुपए पार होने की। तो सोना खूब महंगा हो रहा है, लेकिन लोग पीछे नहीं हट रहे हैं और खूब शॉपिंग हो रही है, खूब खरीदारी हो रही है, व्यस्तता नजर आ रही है शोरूम में, लोग व्यस्त हैं अपना बिल कटवाने में, जल्दी जल्दी अपना जो सामान है उसे खरीद के घर ले जाने में। मुकुल के पास चलते हैं, जरा जोधपुर का रुख कर लेते हैं त्रिभुवन। अब जोधपुर में मुकुल आप दिखा रहे थे बहुत अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स इस बार मार्केट में हैं, जरा कुछ खास जो आपकी नजर में आता हो उसमें उस पर जरा कुछ बात करिए। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जिस प्रकार से, क्योंकि जोधपुर में जो है वो इस बार काफी नई वैरायटी के जो है वो आभूषण है और आप देख सकते हैं, मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा किस प्रकार से जो है वो भगवान लक्ष्मी जो है वो कहीं हाथी पे विराजमान है। इसके साथ ही जो है कहीं वैरायटीज के जो है वो इस बार काफी ट्रेंड में है और हम जो है कुछ उनके शॉप ऑनर उनसे बात करेंगे। सर, इस बार जो है कहीं वैरायटीज में जो है वो जो ट्रेंड में है सिल्वर की लक्ष्मी जी, क्या विशेष है? सर जी हाँ, इस बार हमने हाथी के ऊपर लक्ष्मी जी और गणेश जी की जो मूर्ति, जो नया पैटर्न हम लेके आए हैं उसकी बहुत भारी डिमांड है और ग्राहकों को भी बहुत अच्छी पसंद आ रही है। और सिल्वर में क्या क्या? सिल्वर में सर ये विशेष करके ये लक्ष्मी गणेश जी की जो मूर्ति जो लाए हैं और मैट फिनिश में, इसकी भी बहुत भारी डिमांड चल रही है। और ये पूजा थाली है जैसे कि आती है और इसमें ये एक स्पेशल ये घंटी हमने लक्ष्मी गणेश जी के हिसाब से ये बाजार में लेके आई है, वो भी बहुत अच्छी इसमें डिमांड, ग्राहक की डिमांड में है। बिल्कुल, कुछ ग्राहकों से भी बातचीत करना चाहेंगे। मैम, आप क्या खरीदने आए हैं आज धनतेरस के अवसर पर? जी, चांदी की मछली लेना आई हूँ मैं, बहुत शुभ माना जाता है चांदी की मछली पूजा में, इसलिए ये लेना है। बिल्कुल, और इस बार जो है वो हालांकि सोने का दाम काफी आसमान छू रहे हैं तो लोग सिल्वर काफी पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल, सोने का आसमान छू रहे हैं इसलिए। कुछ और महिला ग्राहकों से बातचीत करेंगे। जी मैम, और क्या क्या इस बार खास डिमांड में है, आप बताएं। मछलियाँ बहुत डिमांड में चल रही है अभी, और लक्ष्मी जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, ये भी बहुत ज्यादा डिमांड में चल रही है। शंख हो गया, शंख भी बहुत ज्यादा डिमांड में चल रहा है आजकल, और पूजा थाली हो गई, बहुत ज्यादा ये भी डिमांड में चल रही है। और लोग मुहूर्त में खरीदना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, शुभ मुहूर्त देख। हाँ, धनतेरस का दिन ही शुभ मुहूर्त माना जाता है, तो लोग इस दिन ही बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया, मछली हुई, शंख हुआ, मूर्ति हुई, ये सारी चीजें खरीदी जाती है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार से जो है इस बार जो है वो पूरे मार्केट में चांदी की जो है वो आभूषण काफी अधिक डिमांड में है, जिसमें जो है वो विभिन्न जो पूजा की थाली हो और इसके अलावा जो है माता लक्ष्मी की जो है वो चाहे वो हाथी पे विराजमान हो, शंख है, और इसके अलावा भी कई नई वेराइटीज के जो है वो सिल्वर के आइटम जो है वो धनतेरस पर लोग जो है काफी पसंद कर रहे हैं। और विशेष तौर पर क्योंकि सनातन धर्म में जो है वो धनतेरस पर सोने और चांदी के आभूषणों को खरीदना शुभ मानते हैं और लोग जो है वो शुभ मुहूर्त देखकर ही जो है इसको जो है वो खरीदना पसंद कर रहे हैं। जी मुकुल, बिल्कुल। और कोटा का आलम जरा जान लेते हैं, शाकिर वहाँ मौजूद हैं। शाकिर, जोधपुर से लेकर के और बीकानेर तक और फिर कोटा और अजमेर, सभी जगह पर ये खूब बाजार जो है गुलजार नजर आ रहे हैं। कोटा में लेकिन क्योंकि शाकिर स्टूडेंट्स भी बहुत हैं,
स्टूडेंट हब है, कोचिंग हब है, तो क्या स्टूडेंट्स भी कुछ अपने लिए कुछ छोटी मोटी खरीदारी कुछ कर रहे हैं क्या? इस तरह की परिवारजनों से अलग, फैमिली से अलग, क्या यूथ भी नजर आ रहा है कोटा के बाजारों में? जी देखिए, ज्यादातर स्टूडेंट्स तो अपने घरों पर जा चुके हैं दीपावली अच्छा, मनाने के लिए, जी। लेकिन कोटा के बाजारों में जो है जी। वो शहरवासी जो है जरूर देखे जा रहे हैं। शहरवासी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, और क्योंकि धनतेरस का मौका है तो शुभ जो है होता है, वो सोना और चांदी का जो भी छोटा मोटा जो भी ले सकते हैं अपनी हैसियत के अनुसार लोग खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि इसको शुभ माना जाता है। तो कोटा के बाजारों में जो है इस तरह से जो है लोग यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं, लोगों की भीड़ जमा है, और धनतेरस का मौका है तो जाहिर तौर पर आभूषणों के साथ साथ जो तमाम जो दूसरी जगह हैं वहाँ पर से भी जो है वहाँ भी शोरूम्स पर भीड़ है। शोरूम की अगर हम बात करें तो मोपेड के शोरूम है, कार शोरूम है, इसके अलावा जो है बाजार के सजावटी जो सामान है उस बाजार में भीड़ है, और खासकर अगर हम बात करें तो गाड़ियों के शोरूम पर भी जो है खासी भीड़ है। मिठाइयों के शोरूम पर जो है लोगों की इस तरह से कतारें लगी हुई है। तो ये ज्वेलरी शोरूम की तस्वीरें हम पहुंचा रहे हैं, और यहाँ पर लगातार लोग पहुंच रहे हैं। मैं बात भी करने की कोशिश करता हूँ कुछ और लोगों से। जी, आज धनतेरस का मौका है, आप क्या खरीदने आए? मैं गोल्ड का कॉइन खरीदने आया हूँ सर। जी, गोल्ड अभी महंगा हो रहा है, लेकिन धनतेरस है तो लेना ही है। बस धनतेरस के उपलक्ष्य में लेने का प्रयास कर रहे हैं। छोटा कॉइन लेंगे 2 ग्राम का, यदि थोड़ा महंगा नहीं होता तो ज़्यादा लेने का प्रयास करते सर। जी, तो बाजार में है तमाम चीज, वेराइटीज है उसमें जो डिजाइन। बिल्कुल सर, बहुत से वेराइटी उपलब्ध हैं, लेकिन मैं मोस्टली डीपी ज्वेलर्स से खरीदता हूँ। यहाँ की क्वालिटी थोड़ी सी बेस्ट है। तो क्वालिटी भी देख रहे हैं लोग, और जो जेब है वो भी देख रहे हैं, लेकिन खरीदारी जो है धनतेरस तो उत्साह है धनतेरस को लेकर। हाँ जी सर, वही खरीदेंगे सर, सोने का सिक्का। तो देखिए, कोई सोने का सिक्का खरीद रहा है, कोई चांदी का सिक्का खरीद रहा है, कोई आभूषण खरीद रहा है। धनतेरस का मौका है, और इस खास दिन को खास अंदाज में जो है कोटावासी मना रहे हैं। तमाम जो बाजार है वो पूरी तरह से गुलजार है। सब बाजार में जो है भीड़ भाड़ नजर आ रही है, व्यापारियों में भी उत्साह है। और बड़ी बात ये है कि जीएसटी का जो कम हुआ है उसके बाद से जो बाजार में रौनक है वो देखते ही बन रही है। बिल्कुल, और ये रौनक जो है कितने ही सालों से ये परंपरा चली आ रही है। देश दुनिया के तमाम आज ऐसे बाजार हैं जो हो सकता है कि साल भर इतनी वहाँ पर बिक्री ना होती हो, इतना रौनक ना दिखती हो, लेकिन ये जो कुछ दिन है, और ख़ास तौर पर आज का दिन, धनतेरस का दिन, ये बहुत महत्व रखता है सभी व्यापारियों के लिए, सभी बाज़ारों के लिए। अजमेर एक बार लेके चलते हैं। आपने तमाम बाज़ार तो देखे जहाँ पर सोने चांदी के प्रोडक्ट्स हैं और भी चीज़ें हैं, लेकिन अजमेर में देखिए, पवन ने एक कार शोरूम के बाहर खड़े होकर जो अभी रिपोर्ट करी उसमें हमने जाना कि भाई एक महीने में 1500 गाड़ियाँ जो एक शोरूम से बिक रही हैं। तो ये पवन, क्या धनतेरस के दिन अजमेर में हर साल ये इस तरह से रहता है? व्हीकल्स पर खास जोर है अजमेर में लोगों का? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जीएसटी पर जो वाहन है, जीएसटी जो कम की है, इसको लेकर कम से कम एक गाड़ी की अगर बात करें तो 1 लाख रुपए प्रति जो गाड़ियां हैं उनकी कीमतें कम हो गई है। तो जो मिडिल क्लास के मीडियम परिवार हैं लोग, वो भी किस्तों पर कहीं ना कहीं गाड़ी है, जो कार है, वो यहाँ पर खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अजमेर शहर में ग्रामीण परिवेश के जो लोग हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं, जो किसान वर्ग से आते हैं, वो लोग भी यहाँ पर जो लग्जरी गाड़ियां हैं, कार है, वो यहाँ पर खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी जगहों पर जैसे ट्रैक्टर है, जीप है, ओपन जीप है, और यहाँ पर जो लग्जरी गाड़ियां हैं वो यहाँ पर हर 1 मिनट पर जो शुभ मुहूर्त है उनके अनुसार निकाला गया है, उसके अनुसार यहाँ पर खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। और जो कार मालिक और शोरूम मालिकों का अलग अलग लोगों का ये कहना है कि आज जो इलेक्ट्रॉनिक जो मोटर व्हीकल है उसमें करोड़ों रुपए का व्यापार होने की उम्मीद है। और ये जो व्यापार है कम से कम 100 करोड़ रुपए का अजमेर में आका जाएगा शाम रात 9-10 बजे तक, और उसके बाद भी जो व्यापार है वो लगातार चलता रहेगा। तो पिछली बार भी करीब 120 करोड़ रुपए का व्यापार धनतेरस के दिन हुआ था, और आज वो रिकॉर्ड यहाँ पर टूटने वाला है। करीब 150 से ज्यादा करोड़ का व्यापार अजमेर में देखने को मिलेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सोना चांदी, व्हीकल और अन्य प्रोडक्ट शामिल। जी बिल्कुल। और अजमेर का आलम आपने जाना, जोधपुर से मुकुल लगातार जुड़े हुए हैं, त्रिभुवन ने बीकानेर से
ये तमाम तस्वीरें दिखाई हैं। तो समृद्धि का ये पर्व है, इसके पीछे की कई पौराणिक कथाएं भी हैं इसके पीछे मुकुल, और इन पौराणिक कथाओं का जो महत्व है उस पर मैं और बात करूंगा फिर जब दोबारा हम लोग जुड़ेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप सभी रिपोर्टर्स का हमारे बहुत बहुत शुक्रिया जो अलग अलग बाजारों से खड़े होकर शानदार तस्वीरें आप सभी लोग के लिए दिखा रहे थे। अगर आप भी बैठे हैं घर में तो जरूर पहुंचिए बाजार। आज धनतेरस के पावन दिन पर लाइए कुछ अपने घर पे एक नया उपहार।